जय हिंद साथी। न्यूज बाय शिबू खान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत एवं आभार। मैं शिबू खान। जैसा कि मालूम है कि पत्रकारों के ऊपर आए दिन उत्पीड़न के मामले सामने आते रहते हैं। सीतापुर में पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी का जो हमला अभी तक सभी पत्रकारिता जगत के लिए एक बड़ा शौक है। ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार से लगातार मांग होती आ रही है कि पत्रकारों पर हो रहे उत्पीड़न और हत्याएं जैसे जघन्य अपराध को पूरी तरीके से रोका जाए। यदि प्रशासन सख्त कदम नहीं उठाएगा तो निश्चित तौर से पत्रकार मैदान में आने को मजबूर हो जाएंगे। कलम की हत्या बंद करो के नारे के साथ हम देश के गृह मंत्री और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री से यही मांग करते हैं कि यदि कलम जिंदा है तो देश का संविधान जिंदा है। तो हम यही गुहार लगाते हैं कि पत्रकारों और कलमकारों पर हो रही हत्याओं पर अंकुश लगे और इन कलमकारों की हत्याओं को रोकने के लिए देश में एक सख्त से सख्त कानून लागू किया जाए। वैसे विभिन्न संगठनों द्वारा पत्रकार सुरक्षा कानून जैसे तमाम ऐसे कानूनों की मांग की जा रही है ताकि देश की कलम यानी पत्रकारों की कलम सुरक्षित रहे। अब हम बात करेंगे आज की मुख्य और बड़ी खबर में। आज की बड़ी और ताजा खबर में अगर बात करें तो खबर उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जनपद से, जहां खागा तहसील में तहसीलदार न्यायिक जगदीश पटेल की बदजुबानी सामने आई है। बदजुबानी ही नहीं बल्कि एक गालीबाज तहसीलदार की गालियों से नवाजते हुए एक कृषक को भद्दी भद्दी मां बहन की गालियां देते हुए ऑडियो वायरल हुआ है। ऑडियो आप सुने और फिर जजमेंट करें कि किस तरीके से बेखौफ है प्रशासनिक अमला इस सरकार में। क्या सरकार का ऐसे प्रशासनिक अधिकारियों पर कोई बस नहीं है? पहले आप गाली सुने फिर हम बात करेंगे इसके आगे। 1,08,000 बीघा हमने मांगा था। हाँ साहब, कहाँ मांगा था हमने? वही ऑफिस के पीछे हमने हमको देखा था तुमने? मैं तो आपको रोज ही देखता हूँ। रोज आते हो यहाँ? देखो एक बात बता दूं, सही बोलना नहीं, हमारे पास पुलिस भी है। हाँ कोई बात नहीं। कब मांगा था बे? माता चोर बताओ, कब मांगा तुमसे? वीडियो बनाओ। कब मांगा ये तो बता तू पहले। अरे ठीक है। अरे रुको भाई, मतलब ये भाषा में बात करेंगे? अरे हम बताते हैं वही भाषा में बात करते हैं, पहले सही बताओ। ये बिल्कुल सही बात है। क्या बात है? जो मैंने बताया है। अरे सर, मतलब आप भी प्यार से पूछो। अरे प्यार से ही तो पूछ रहे हैं बेटा। ये मतलब गाली गलौज करके बात करने प्यार की बात है? तुम्हारी पूजा करते हैं, अगरबत्ती मंगाते हैं। पहले ये बताओ कि हाँ। हमने कहा था देखो बीपी शुगर के पेशेंट इसलिए। अरे हम भी पेशेंट हैं बीपी शुगर के, तभी बुलाया था इनको। हम बुलाते थोड़ी खड़े, थोड़ा प्यार से लिख लो, आपको जो पूछना है। नहीं वही लिखेंगे जो ये बताएंगे, हम दूसरा क्यों लिखेंगे? हाँ मतलब लेकिन प्यार। कब मांगा था, कितना मांगा था बताओ। तो जो ऑडियो आपने सुना, इस ऑडियो में खागा तहसील क्षेत्र के विजयीपुर ब्लॉक के अंतर्गत रसौली ग्राम सभा के ग्राम के रहने वाले एक कृषक जो वरासत वसीयतनामा को लेकर के एक मुकदमा लड़ रहा था, जिसको लेकर के तहसीलदार पद पर रहते हुए इन्होंने प्रति बीघा 1 लाख रुपए की रिश्वत की मांग की थी, जिसको लेकर के पैसा न मिलने पर इन्होंने इनके ऑर्डर को भी कैंसिल किया। ऐसा आरोप सीधे कृषक का है। कृषक ने तमाम तरीके से आरोप लगाए। जब इस बात की शिकायत जिलाधिकारी फतेहपुर को की तो जांच के लिए जब इनको तहसील में बुलाया गया तो तहसीलदार न्यायिक के पद में वर्तमान में, पूर्व में ये खागा तहसील में तहसीलदार के पद पे थे, लेकिन आज वर्तमान में न्यायिक तहसीलदार के पद पर है। निर्वाचन कक्ष में ले जाकर के तमाम तरीके के पहले धमकाया। सुनिए क्या कुछ कहा है तहसीलदार साहब ने। तहसीलदार साहब ने जिस तरीके से ऑडियो में आपने सुना, पहले पुलिस का धौंस दिया कि हमारे पास पुलिस भी है, फिर सीधे से उसकी मां की गाली देते हुए उन्होंने बहुत तरीके से बात करी है। अब आप सुने पीड़ित की जुबानी, क्या कुछ कहना रहा है पीड़ित का, सुने उसी की जुबानी। हाँ देखो क्या मामला है पूरा। सेमिया देवी मेरी माँ है। 2022 में मेरे नाम पर वसीयत किया था। 2022 में मेरे नाम वसीयत लिखा, 2.5 साल उसमें मुकदमा चला। तो गवाहों के आधार पर 14 फरवरी को वकीलों की बहस हो गई। 21 तारीख आदेश की जारी किया, नहीं दिया। 27 तारीख आदेश का नहीं दिया। 28 तारीख को जब मैं इनको मिलने गया तो मुझे बोला कि जाकर के नकल निकाल लीजिए, मैंने आदेश जारी कर दिया है, मैंने वरासत कर दिया है तुम्हारी, उसको निरस्त कर दिया है वसीयतनामा। तो
तो वो उसमें का मैं एप्लीकेशन लेके डीएम साहब के पास फतेहपुर गया। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया और फाइल अपील करने के लिए कहा। इसके बाद जब यहाँ आया तीसरे दिन मैंने तहसील दिवस में भी डाला, तो शुक्रवार, शनिवार और सोमवार 3 बार मुझे 3 दिन लगातार फ़ोन तहसीलदार नायक साहब के आए मेरे पास। मैंने पूछा साहब क्या काम है, मैं बाहर शादी में गया, तो उन्होंने बोला कि तुम्हारा बयान लिखना है तुम्हारा। तो सोमवार को मुझे आया, मैं उनको मिला तो मुझे बाहर बैठाया कि मैं आपको थोड़ी देर में बुलाता हूँ। जब मुझे थोड़ी देर में उसने बुलाया तो मुझे वहाँ से लेके अपने जो उनका पेशकार है यूनुस भाई, उसको साथ में लिया, निर्वाचन ऑफिस में ले गया। वहाँ भी 4-5 उसके आदमी बैठे थे और एकदम से मुझे माँ बहन की गाली देने लगा। मेरी बेटी भी साथ में थी, उसको भी बोला। इसके बाद बात में ये हुई कि साहब आप A ग्रेड के अफसर हैं, ऐसे गाली गलौज से बात करने के लिए मुझे आपने यहाँ बुलाया है। इसके बाद उसने बोला कि बेटी तुम्हारा बाप नहीं समझेगा, इसको मेरी तरफ से तुम समझाओ। तो वो बीच में मेरी बेटी उसको समझा रही थी, बता। तो इसके बाद उसने थोड़ा उसको समझाया कि पापा ऐसे ऐसे। मैंने कहा बेटी ऐसा नहीं है। फिर क्या हुआ? अब आखिर कब की ये घटना है? ये घटना तो मतलब 14 फरवरी, 21 फरवरी, 27 फरवरी, ये जो गाली गलौज की घटना आज सोमवार को 10 तारीख की है। अच्छा, तो अभी कहाँ के हैं आप? क्या नाम है आपको पूरा? मेरा नाम खुन्नी सिंह है, पुत्र देशराज सिंह, ग्राम पंचायत विजयपुर, गांव मेरा रसौली है, ठीक, खागा फतेहपुर। तो आपने सुना किस तरीके से पीड़ित ने अपनी दुख भरी दास्तान को बयां किया है। क्या इस कृषक को न्याय मिलेगा? क्या जिलाधिकारी फतेहपुर ऐसे बदजुबानी करने वाले न्यायिक तहसीलदार जो खागा में तैनात हैं, इन पे कार्रवाई करेंगे? क्या योगी आदित्यनाथ की सरकार ऐसे बड़बोले अधिकारियों की जबान पे लगाम लगाएंगे? क्या कुछ होगा मुझे नहीं पता, लेकिन देश में यदि शासन प्रशासन के लोग इस तरीके से बदजबानी पर उतर आए तो निश्चित तौर से लोगों को न्याय नहीं मिलेगा। मेरी उत्तर प्रदेश शासन से यही अपील और गुहार है कि कृषकों को, चूंकि कृषि प्रधान देश है, कृषक रीढ़ की हड्डी है, उनके साथ ऐसे बर्ताव न किए जाए। इनके साथ न्याय हित में न्याय मिलना चाहिए। बने रहिए मुझ शिबू खान के साथ और देखते रहिए अगले एपिसोड में क्या कुछ घटा है देश दुनिया में। जब तक के लिए न्यूज़ बाय शिबू खान के दर्शकों का पुनः आभार व्यक्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।